तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज मैं आप लोगों की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है बी हाइव के चैप्टर नंबर 7 की पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री और इसको लिखा है हमारे प्यारे से पोएट गे पाटिल ने। तो आज मैं इसी पोएम यानी कि ऑन किलिंग ए ट्री यानी कि एक पेड़ को मारने पर या एक पेड़ की हत्या करने पर कि आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चंस एंड उसके बेहतरीन तरीके से आंसर्स। और ये मान लीजिए कि आपके लिए ए पोएम के क्वेश्चन आंसर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इस पोएम से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा और इस पोएम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 7 क्वेश्चन ही हैं। तो ये 7 में से एक आना ही आना है और छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है और पेपर के लिए एक क्वेश्चन अपना बिल्कुल पक्का कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ये जो व्यक्ति है ना किस तरीके से इस पेड़ को काट रहा है। और देखिए ये जो पेड़ हैं वो हमारे लिए से फल फ्रूट ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कुल्हाड़ी से उनको काट देते हैं, फिर ऐसा जंगल खड़ा हो जाता है। और देखिए जब पेड़ को काटा जाता है तो उसको बहुत ही दर्द होता है। ठीक है, पेड़ कह रहा है वाई क्यों मुझे काट रहे हो। तो इस पोएम को यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए बेहतरीन तरीके से। इस पोएम में बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। व्यक्ति पेड़ काटने वालों पर व्यंग करते हुए हमें अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप लोग इस पोएम को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि कभी हमें ये बता रहा है कि पेड़ को कैसे काटा जाना चाहिए और कैसे मारा जाना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोग पेड़ों को काटो, बस बल्कि वो तो व्यंग करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके जल्दी से क्वेश्चन आंसर। और यदि हाँ नहीं पढ़ी है तो इस पोएम को जल्दी से जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहाँ गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कैन अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री वाई नॉट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या एक छोटी सी नाइफ से यानी एक छोटी सी चाकू से के साधारण से प्रहार से यानी कि सिंपल जॉब ऑफ अ नाइफ मतलब एक छोटी सी चाकू से छोटे से प्रहार करने से या थोड़े से काटने से क्या पेड़ मर सकता है और क्यों नहीं। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने, जरा देखिए। नो, A simple job of the knife does not have the ability to kill the tree। तो एक छोटी सी चाकू से छोटा सा प्रहार करने से या छोटा सा काट देने से पेड़ है वो नहीं कटेगा, क्योंकि उस चाकू में इतनी दम ही नहीं है। ठीक है, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ, यदि इसकी जड़ों को धरती से नहीं निकाला गया, इट विल स्प्राउट अगेन। ठीक है, यदि इसकी जड़ों को धरती से नहीं निकाला गया तो ये फिर से उग जाएगा, ये फिर से पलक आएगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज लिस्ट द बर्ड सजेस्टेड ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए ये रहा इसका बेहतरीन आंसर। अच्छा पहले क्वेश्चन का मतलब, ठीक है सुन लीजिए जरा। तो यहाँ पर लिखा है हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो पेड़ है वो पूरे आकार का कैसे बन जाता है, और उन शब्दों की यहाँ पर सूची बनाइए जिससे जो पेड़ है वो जीवन भर अपनी एक्टिविटी की ओर संकेत करता है। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए जरा एक पेड़ कैसे बन जाता है। तो द ट्रीज कंज्यूम्स द अर्थ एंड राइज आउट इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो पेड़ है वो पृथ्वी को अवशोषित करता है। द ट्रीज, ठीक है, ट्रीज भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेड़ हैं वो। तो द ट्रीज कंज्यूम द अर्थ, ठीक है, जो पेड़ हैं वो पृथ्वी को अवशोषित करते हैं। तो पृथ्वी को अवशोषित करने का इनका मतलब है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले पोषक तत्व यानी जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, जैसे पानी पाया जाता है, खनिज, लवण, पोटेशियम, इन सभी को वो कंज्यूम करते हैं पेड़। तो द ट्रीज कंज्यूम द अर्थ एंड राइज आउट इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो पेड़ है वो पृथ्वी को अवशोषित करते हैं और उसी पर निर्भर होकर के उससे ऊपर उठते हैं और ये मिट्टी से पोषक तत्व प्रदान प्राप्त करते हैं। इट अब्जॉर्ब एयर ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर।
और ये हजारों सालों से कई सालों से सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से ये मजबूत पेड़ बन जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। क्या कहता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जो ब्लीडिंग बार्क है उसका क्या मतलब है, जो ब्लीडिंग बार्क है उसका क्या मतलब है और ये ब्लीड क्यों करता है, ये क्यों बहता है। तो ये रहा इसका आंसर। तो ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क गिविंग आउट अ लिक्विड आफ्टर इट इज कट। तो यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क यानी कि बार्क मतलब होता है पेड़ की छाल, बार्क मतलब क्या होता है, पेड़ की छाल, और ब्लीडिंग का मतलब होता है बहना। जैसे हमारे शरीर में कभी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है ना, तो ब्लीड का मतलब होता है बहना। तो बहता हुआ छाल यानी कि रिसता हुआ छाल यानी कि पेड़ में से निकलता हुआ उसका रस। तो रिसता हुआ छाल का अर्थ है कि कट जाने के बाद पेड़ की छाल से है लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ है वो निकलने लगता है। द ह्यूमन बीइंग्स एक्स मेक्स इट ब्लीड। और जो मानव की जो कुल्हाड़ी है ना, जो मानव की कुल्हाड़ी है वो ही इसे ब्लीड करती है, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो इसे काट काट करके क्या कर देते हैं, ब्लीड कर देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। तो यहाँ पर कभी तीसरे स्टेंजा में यानी कि इस पोएम के तीसरे स्टेंजा में कभी प्रारंभ में नहीं बोलता है, क्या बोलता है, नहीं, यानी कि नो। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका क्या मतलब है। बाय सेइंग नो द पोएट मीन्स दैट अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड मेयरली विथ हैकिंग और चॉपिंग। तो यहाँ पर कभी का नहीं कहने का ये मतलब है कि केवल कुल्हाड़ी से काटने से एक पेड़ को नहीं मारा जा सकता। ठीक है, केवल कुल्हाड़ी से पेड़ को नहीं मारा जा सकता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ कैब। तो यहाँ पर एंकरिंग अर्थ और अर्थ कैब का क्या मतलब है। तो एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर सहारा, एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है सहारा देने वाली। ठीक है, और अर्थ कैब का मतलब है धरती की गुफा। इन दोनों का क्या मतलब है, तो ये रहा आंसर। एंकरिंग अर्थ मीन्स अर्थ गिव्स प्रोटेक्शन टू द अर्थ एंड रूट ऑफ द ट्री रिमेन्स इन सॉइल। तो एंकरिंग अर्थ का मतलब है कि जो अर्थ है वो पेड़ों को सहारा देती है और जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो पृथ्वी की मतलब धरती की मिट्टी में रहती हैं। और अर्थ कैब मीन्स अ होल इनसाइड द अर्थ, और अर्थ कैब का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर होल है। ठीक है, मतलब जो जड़ें होती है ना, तो जड़ों को जब अपन निकाल लेते हैं तो वो होल नहीं बन जाता है, तो वही होल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास में 6। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। तो यहाँ पर कभी कहता है कि पेड़ की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो गई है, मतलब पेड़ की जो ताकत है वो पता चल गई है। इसका क्या मतलब है, तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने। तो द स्टेम और रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की ताकत होती हैं। और व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, और जब पेड़ को उखाड़ा जाता है तो इसकी जो ताकत है वो उजागर हो जाती है, सभी को पता चल जाती है। ठीक है, जब जड़ें ही निकाल के फेंक देते हैं तो पेड़ की ताकत है वो पता चल जाती है। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट फाइनली किल्स अ ट्री। अंततः पेड़ को कौन मार देता है, तो ये रहा इसका आंसर। पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द अर्थ एंड स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इट इन द सन एंड एयर किल द ट्री। तो यहाँ पर पेड़ को जमीन से उखाड़ कर, धूप में झुलसा कर और उसको दम घोट कर मारा जाता है। इट बिकम्स ब्राउन ड्राई एंड गेट्स हार्ड फाइनली इट डाइज। और ये भूरा हो जाता है, सूख जाता है और कठोर हो जाता है और अंत में मर जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पेड़ को मारा जा सकता है। ठीक है, कैसे कि पेड़ को सबसे पहले जमीन में से उखाड़ो, फिर उसको धूप में सुखाओ, तब उसका दम घुट जाएगा और फिर इसके बाद में वो भूरा हो जाएगा, सूख जाएगा और कठोर हो जाएगा और अंत में मर जाएगा। तो इस प्रकार से
एक पेड़ है वो मर जाएगा, ये कभी ने बताया है। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ ही लिए होंगे और लिख ही भी लिए होंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी तक मेरे को देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। और यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, अच्छा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा। ठीक है, और चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।